ये कह रहा हूँ कि बहुत सारी चीज़ें इंसान के दौर में नहीं होती, लेकिन इंसान को नॉलेज होती है अपने मुल्क के बारे में, अपनी हिस्ट्री के बारे आप में। हमेशा बहुत पुरानी बातें करते हैं, मतलब जितनी पुरानी भी करो होती है। कोई चीज़ पॉपुलर हो गई, जैसे अब गांधी जी, नहीं उनकी तो कोई मिसाल ही नहीं। हमारे यहाँ पे जैसे हमने आपने लगारी नाम दिया, वाकई मैंने अपने पेरेंट्स के मुंह से भी नहीं सुना, मैं अभी भी उसी पे कायम होता है। अच्छा, आप सुने। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हाजिका अली और मेरे साथ है तारिक नियाजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, जहाँ रहे खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें। माँ बाप है तो सब कुछ है, अगर डला हुआ था तो क्या प्रॉब्लम थी क्या? हाँ, प्रॉब्लम। तो आज की हमारी वीडियो है, आज की हमारी वीडियो है द्रौपदी मुर्मू से रिलेटेड। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है व्हाट डज एन इंडियन प्रेसिडेंट डू? द्रौपदी मुर्मू, अभी एंड यू। सो स्टार्ट। ये है द्रौपदी मुर्मू मैम, भारत की 15th प्रेसिडेंट, जो हमारे देश की पहली ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करने वाली प्रेसिडेंट है। वो आज तक की सबसे यंगेस्ट प्रेसिडेंट होने के साथ साथ ऐसी पहली प्रेसिडेंट है जिनका जन्म भारत की आजादी के बाद हुआ था। द्रौपदी जी संथाल ट्राइब से बिलोंग करती है। ये हमारे लिए गर्व की बात है कि हमने भारत की ट्राइबल पॉपुलेशन का इंपॉर्टेंस समझा और उनमें से एक को हमारा हेड ऑफ स्टेट चुना। बट वेट, भारत का सबसे बड़ा लीडर तो प्राइम मिनिस्टर होता है, राइट? प्रेसिडेंट काम क्या करता है और ये पोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है, जानते हैं अगले कुछ मिनटों में। आपका समय वैल्यूएबल है, इसीलिए ये हैं सारे चैप्टर्स। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिलती है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हम ऐसे ही वीडियोस बनाते हैं जो भारत के बारे में इंटरेस्टिंग बातें आप तक शॉर्ट और स्वीट वे में पहुंचाते हैं, आपको हर रोज 1% ज्यादा स्मार्ट बनाते हैं। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। चैप्टर 1, ये प्रेसिडेंट की जरूरत क्या है? कहते हैं ना, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। जब हमारा देश आजाद हुआ तो इसका ध्यान रखना जरूरी था कि सारी पावर किसी एक इंसान के हाथ कॉन्सेंट्रेटेड ना हो। हम एक डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी में लोग सबसे ऊपर होते हैं, एटलीस्ट ऑन पेपर. So to make sure that no one person has all the power was divided into 3 parts. Legislature, जो laws बनाते हैं, Executive, जो सरकार चलाते हैं, and Judiciary, जो laws की रखवाली करते हैं। इसे कहते हैं सेपरेशन ऑफ पावर। देश के प्रेसिडेंट का मेन काम होता है इस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए सेपरेशन ऑफ पावर को मेंटेन करना और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करना। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था, भारत में एक प्रेसिडेंट मानो इंग्लैंड के राजा की तरह है। वो हेड ऑफ स्टेट जरूर है, लेकिन एग्जीक्यूटिव नहीं है। वो देश को रिप्रेजेंट करता है, देश चलाता नहीं। वो देश के लिए एक सिंबल है। चैप्टर 2, काम की बात। जब हम प्रेसिडेंट ये शब्द सुनते हैं तो यूएस का प्रेसिडेंट याद आता है, जो पहले वोट मांगता है, फिर वोट मिलने पर वोटर्स को डिसअपॉइंट करता है और एलियन इन्वेजन होने पर मोटिवेशनल स्पीच देता है। लेकिन भारत में प्रेसिडेंट का काम अलग है, क्योंकि हमारे लिए एक प्रेसिडेंट की पोस्ट एक सेरेमोनियल पोस्ट है। मोस्टली एक प्रेसिडेंट वही काम करता है जो उसके मिनिस्टर्स उसे एडवाइस करते हैं। जैसे चेस में सबसे इंपॉर्टेंट तो राजा होता है, लेकिन सबसे पावरफुल वजीर होता है, वैसे ही इंडिया में सबसे पावरफुल प्राइम मिनिस्टर होता है। लेकिन एक प्रेसिडेंट का इंपॉर्टेंस कम नहीं। एक प्रेसिडेंट की सारी पावर्स को इन अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड किया गया। लेजिस्लेटिव पावर्स, ये होते हैं पार्लियामेंट रिलेटेड पावर्स। आपको तो याद होगा कि सचिन तेंदुलकर राज्यसभा के एमपी थे। उन्होंने किसी इलेक्शन में पार्ट नहीं लिया, तो वो राज्यसभा कैसे पहुंचे? भारत का प्रेसिडेंट राज्यसभा में 12 प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज को नॉमिनेट करता है, जो राज्यसभा एमपी बनते हैं। सचिन तेंदुलकर की तरह ही एक स्पोर्ट्स की सुपरस्टार आज भी राज्यसभा की एमपी है। कैन यू टेल मी द नेम? वैसे ही जब कोई भी बिल एक्ट बनने से पहले पार्लियामेंट से पास होता है, तब वो प्रेसिडेंट के पास पहुंचता है और उनके सिग्नेचर के बाद ही वो एक एक्ट बनता है। प्रेसिडेंट के पास वो बिल पहुंचने के बाद प्रेसिडेंट के पास 3 ऑप्शंस होते हैं, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द बिल: रैटिफाई, रिटर्न और रिजेक्ट। इसे वीटो पावर कहते हैं। वैसे ही अगर कोई ऑर्डिनेंस पास करना हो तो वो काम प्रेसिडेंट कर सकता है। फिर आते हैं एग्जीक्यूटिव पावर्स। हर सरकारी काम प्रेसिडेंट के नाम में किया जाता है और ये काम करेगा कौन? उन सारे लोगों को भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। ऑफ कोर्स, एक प्रेसिडेंट अपने दोस्त या रिश्तेदारों को ये पोस्ट ऑफर नहीं कर सकता, उन्हें एक सिस्टम फॉलो करना ही होता है। अपॉइंटमेंट ऑफ एजीआई, सीएजी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, यूपीएससी मेंबर्स, फाइनेंस कमीशन, गवर्नर ऑफ स्टेट्स। तो इन सारे इंपॉर्टेंट पोस्ट को फिल करना एक प्रेसिडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। फिर आता है जुडिशियल पावर्स। देश के प्रेसिडेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट करते हैं और एक काफी इंपॉर्टेंट रोल भी हमारे प्रेसिडेंट निभाते हैं, और वो है प्रेसिडेंशियल पार्डन। सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन देने के बाद एक लास्ट ऑप्शन बचता है और वो है प्रेसिडेंशियल पार्डन। प्रेसिडेंट अपनी पावर से डेथ सेंटेंस को माफ कर सकते हैं। फिर आता है मिलिट्री पावर्स। देश का प्रेसिडेंट हमारे आर्म्ड फोर्सेस का सुप्रीम लीडर होता है। प्रेसिडेंट किसी भी देश के अगेंस्ट वॉर शुरू या स्टॉप कर सकता है, ऑफ कोर्स पार्लियामेंट के अप्रूवल के बाद। एंड लास्टली
इमरजेंसी पावर्स। आपने इमरजेंसी के बारे में सुना ही होगा। जब प्रेसिडेंट को लगता है कि देश इंटरनल या एक्सटर्नल थ्रेट से गुजर रहा है तो प्रेसिडेंट इमरजेंसी लागू कर सकता है। यूजुअली एक वॉर के सिचुएशन में ही प्रेसिडेंट ये कदम उठाता है, लेकिन 1975 में कोई वॉर नहीं थी, फिर भी एक प्राइम मिनिस्टर के कहने पर प्रेसिडेंट ने ये कदम उठाया था। सिमिलरली जब भी किसी स्टेट में इलेक्शंस होते हैं तो सरकार बनती है, और सरकार तभी बनती है जब मेजोरिटी होती है। अगर किसी एक पार्टी को मेजोरिटी ना मिले तो फिर वो अलग अलग पार्टीज के साथ मिलकर एक सरकार बनाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई भी पार्टीज मिलकर सरकार नहीं बना पाती, तो उस स्टेट में क्या होगा? तब सरकार बनने तक उस स्टेट में प्रेसिडेंशियल रूल लगता है। सिमिलरली अगर श्रीलंका जैसी सिचुएशन भारत में हो तो प्रेसिडेंट एक फाइनेंशियल इमरजेंसी लागू कर सकता है। एक इमरजेंसी सिचुएशन में एक सिटीजंस के कई डेमोक्रेटिक राइट्स छीने जाते हैं सो दैट इट इज बेटर फॉर द नेशन। चैप्टर 3, तो ये प्रेसिडेंट इंपॉर्टेंट क्यों? यू सी, हमारे देश में कई फ्लॉज है, लेट्स एडमिट इट, लेकिन हमारे लिए ये शान की बात है दैट अ वुमन फ्रॉम द ट्राइबल कम्युनिटी इज चोजन एज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। उन पर इतनी इंपॉर्टेंट जिम्मेदारियां हैं और वो ये जिम्मेदारियां निभाने के काबिल है। ये बदलते हुए माइंडसेट की ओर इशारा करता है। इस वीडियो की शुरुआत में मैंने डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की एक लाइन यूज की थी जिसमें उन्होंने काफी इंपॉर्टेंट शब्द यूज किया था, सिंबल। It is said that a nation is as strong as its weakest people. मैं ये बिल्कुल नहीं कहना चाहता कि ट्राइबल्स वीक है, लेकिन ये जरूर कहना चाहता हूँ कि कई सालों के लिए उन्हें कई अपॉर्चुनिटी से दूर रखा गया। संथाल ट्राइब, जिसे कई सालों के लिए जमींदारों ने एक्सप्लॉइट किया था, उस ट्राइब की एक औरत जब देश की प्रेसिडेंट बनती है तो वो पूरे देश के लोगों को एक काफी इंपॉर्टेंट चीज देती है, होप। वी होप दैट डेवलपमेंट रीचेस विलेजेस। वी होप दैट एवरीवन गेट्स एन इक्वल अपॉर्चुनिटी। We hope that India gets better। और यही इंपॉर्टेंट बात आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ता है। दोस्तों, मेरा आपके लिए एक सवाल है, क्या ये वीडियो देखकर आपको भारत कैसे काम करता है ये समझने में थोड़ी हेल्प हुई? अगर हाँ तो ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको बस 1 सेकंड लगेगा, लेकिन इससे हमें बहुत एनकरेजमेंट मिलती है। भारत के एक काफी पॉपुलर प्रेसिडेंट की कहानी अगर आपको देखनी है तो यहाँ पर क्लिक कीजिए। भारत के एक काफी पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर की कहानी अगर आपको देखनी है तो यहाँ पर क्लिक कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड, क्योंकि आपके सपोर्ट से हमें फर्क पड़ता है। जी जनाब। अच्छा, मुझे इतना टाइम हो गया इस न्यूज़ को, और 2 से 3 वीडियोस हम देख चुके हैं उनके हवाले से। कुछ वीडियोस तो ऐसी भी हैं इतनी ज़्यादा वायरल हो रही हैं द्रौपदी जी की कि पाकिस्तान में भी बहुत वायरल हो रही है, और 2-3 वीडियोस तो मैंने भी फेसबुक पे देख ली हैं इनके हवाले से। लेकिन बात अपने आप में एक बात बहुत बड़ी है, हिस्ट्री इनकी बताई गई है, कैसे बड़ी हुई, क्या थे, क्या हालात थे। और हमने भी जो वीडियो देखी उसके अंदर भी तकरीबन यही सब बताया गया था, और इनको चुनाव कैसे लड़ा, इन्होंने कैसे जीती, कौन कौन लोगों ने इनको सपोर्ट किया। मैं अभी ही मेरी अकल और शायद मेरी समझ इस बात को नहीं एक्सेप्ट कर पा रही है, क्योंकि शायद कभी देखा ही नहीं मैंने कि वाकई एक ट्राइबल फैमिली से एक ट्राइबली एक बंदा जो वाकई आदिवासी हो, जो वाकई जिस आपने देखा है ना कबीले, जिनके कबीले होते हैं, जो लोग होते हैं, उनको कितना किस नज़र से देखा जाता है, क्या समझा जाता है। शहरी कभी ज़िंदगी में अपने बराबर का नहीं समझ सकते उनको। और मैं हैरान हूँ इन्होंने, इनकी क्या कोशिशें रही होंगी, इनकी कितनी जद्दोजहद होगी, इसके पीछे कितनी मेहनत होगी, शायद हम लफ्ज़ों में भी बयान नहीं कर सकते कि ये अब इस लेवल पर आई हैं और वाकई फाइनली ये इंडिया की प्रेसिडेंट बन चुकी हैं। बहुत बड़ी मिसाल, मुझे बहुत बड़ी एक मिसाल, ख्वाब सा लगता है, यकीन करें बस। बहुत बड़ी एग्जाम्पल है। और इनका मुझे आखिरी का एक लफ्ज़ था, एक जुमला था, वो बड़ा अच्छा लगा कि ये सब कुछ होने के बाद पूरे हिंदुस्तान को, आवाम को इस तरह के मामला होने से एक मिलती है होप। कितनी बड़ी उम्मीद पैदा हो गई, कितनी कुछ भी कर सकता है, कुछ भी नामुमकिन नहीं है अगर आप ठान लो। कितनी अच्छी, कितनी पॉजिटिव, मतलब है कि लोगों के अंदर सोच पैदा हो रही होगी कि यार एक ट्राइबल खातून जो थी उसने अगर अच्छे काम किए, माशरे की बेहतरी के लिए जद्दोजहद की, उन्होंने एक नाम बनाया, इतना नाम बनाया कि बाकायदा वो प्रेसिडेंट की ओहदे के लिए नॉमिनेट हुई, फिर उसके बाद बनी। अच्छा, बहुत बड़ी मिसाल है। मैं एक चीज़ और भी सोचती हूँ, अगर हम अभी बीच बीच की कहानियाँ कर रहे हैं, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, वैसा हुआ, वैसा हुआ, हम बिल्कुल इनकी बिगनिंग पे जाते हैं कि शुरुआत कैसे हुई। सबसे पहले शुरुआत हुई कि इन्होंने ऐसी सोच तो रखी, बहुत इन्होंने ऐसा सोचा, इनका ऐसा विजन था
कि वाकई मुझे माशरे के लिए कुछ करना है, बिल्कुल मुझे कुछ ऐसा करना है जो पहले कभी किसी ने ना किया हो, मुझे अपने मुल्क के लिए कुछ करना है, अपनी आवाम के लिए कुछ करना है। मुझे आज भी याद है, एक वीडियो में बताया गया, ये बहुत हम्बल हैं बाय नेचर, बहुत सिंपल सादा है और बहुत ज़्यादा हम्बल हैं, इतनी आजिज़ी है इनके अंदर, हर किसी से मुस्कुरा के मिलती हैं और रवैया इनका बड़ा नर्म है, मतलब जिससे भी बात करती हैं बड़ी खुशगवारियत के साथ। यानी कि एक होता है ना गुस्से वाला नेचर होता है इंसान का, थोड़ा सा मतलब रूड हो जाता है इंसान, वो इनका नेचर का हिस्सा ही नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, इस वीडियो में हमें ये चीज़ें, कुछ चीज़ें और पता चली कि प्रेसिडेंट के काम क्या होते हैं। मतलब हम ज़्यादातर नोट करते हैं या देखते हैं मिनिस्टर ज़्यादा पावरफुल कि प्राइम मिनिस्टर जो है यही हर जगह दिखते हैं, जितने भी फॉरेन कंट्री से लोग आते हैं उनसे ये मिलते हैं, मुल्क की भाग दौड़ ज़्यादातर जो बात याद आ गई, ज़्यादा प्रेसिडेंट को क्यों निकाला जाता है। हमारे यहाँ पे तो जैसे मिसाल के तौर पर किसी चीज़ का इफ्तिताह है तो प्राइम मिनिस्टर, तकरीरें कर रहे हैं तो प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट जो है हमारे यहाँ तो मुझे ऐसा लगता है, हमारे यहाँ एक जुमला मशहूर भी है कि जब 23 मार्च आती है, 14 अगस्त आती है तो प्रेसिडेंट हमें दिखते हैं, तो ऐसा लगता है कि प्रेसिडेंट को उस दिन धूप लगाई जा रही है, लगाने के लिए निकाला गया। मतलब हमारे यहाँ अक्सर ये गौर है कहीं। हाँ, लेकिन ये कि प्रेसिडेंट के अच्छे खासे काम होते हैं, ऑफिस वर्क होता है। अब हमें पता चला ना जाके। मैं ये कह रहा हूँ। अच्छा, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जैसे सदारती निज़ाम होता है वो जो लागू हो जाता है, ठीक है वो। अच्छा, सदर के पास एक बहुत बड़ा हथियार है, बहुत बड़ा हथियार है, वो डेथ को नहीं, एक तो वो भी है कि अगर किसी को सज़ाए मौत हो चुकी है तो उसे माफ़ कर सकते हैं। आखिरी हल ये होता है सज़ाए मौत के जो वो होते हैं कैदी होते हैं, उनके लिए आखिरी हल होता है माफ़ीनामा। दूसरी चीज़ ये है कि एकदम किसी भी हुकूमत को गिरा सकता है। इस इमरान खान की हुकूमत है, सदर एकदम से तख्ता उलटता है। अक्सर हमने ख़बरों में नहीं देखते थे सदर लगारी ने तख्ता उलट दिया, सदर सरदारी ने तख्ता उलट दिया, तो ये होता है। लगारी कौन? लगारी एक थे कुछ अर्से पहले, 100-200 साल पहले रहे हो तो रहे हो, मेरे दौर में तो कभी लगारी नहीं है। जरदारी है, बेनज़ीर को तख्ता उल्टा था लगारी ने, लगारी अंकल थे। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि आप बड़ा खुश हो रही हैं कि मेरे दौर में नहीं थे, तो आपके दौर में गांधी थे? कौन गांधी? बताएं कौन गांधी? उनके बारे में तो हमने बुक्स में पढ़ा है। यही मैं कह रहा हूँ कि सारी तो लगारी आपने बोला हेडलाइंस चलती थी, खबरों में आता, तो ठीक, ये कह रहा हूँ कि बहुत सारी चीज़ें इंसान के दौर में नहीं होती, लेकिन इंसान को नॉलेज होती है अपने मुल्क के बारे में, अपनी हिस्ट्री के बारे में। आप हमेशा बहुत पुरानी बातें करते हैं, मतलब जितनी पुरानी भी करो होती है, कोई चीज़ पॉपुलर हो गई, जैसे अब गांधी जी, नहीं उनकी तो कोई मिसाल ही नहीं। हमारे यहाँ पे जैसे आपने लगारी नाम दिया, वाकई मैंने अपने पेरेंट्स के मुँह से भी नहीं सुना, मैं अभी भी उसी पे कायम होता है। अच्छा, आप सुने, लड़े अब सुने के बारे में सुना, मैं वही नहीं, लगारी तो नहीं सुना। नवाज शरीफ का जो तख्ता उलट था वो मुशर्रफ ने उल्टा था, ठीक है, और बेनज़ीर का सदर लगारी थे, कुछ अर्सा रहे थे, उन्होंने उल्टा था। हमारे यहाँ आपको एक चीज़ तो पता ही है, शुरू से लेकर आज तक जब आप पैदा नहीं हुई थी उसकी भी हिस्ट्री आपको पता है कि 75 सालों में हमारी किसी भी गवर्नमेंट ने 5 साल पूरे नहीं किए। ये तो पता है आपको, तब तो आप पैदा नहीं हुई थी ना, आपको पता है। यही मैं कह रहा हूँ कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि आप नहीं थी तो इसका मतलब थोड़ी कि मुझे तो नहीं पता ये क्या था, मुझे तो नहीं पता कौन सा साल। हड़प्पा की बातें निकाल के लाते हैं तो मुझे लग रहा था कि वाकई ये भी हड़प्पा की बात होगी, और वाकई आप सही कह रहे हैं कि ऐसा होता है, फेमस होता है। असल में आपके अंदर आदत है कि आप पॉलिटिशियंस वगैरह को ज़्यादा देखते हैं, इस तरीके की वीडियोस ज़्यादा देखते हैं, तो आपको सजेस्टेड में भी आ जाती है ना। मैं इस तरीके की वीडियोस देखती हूँ ना, मुझे पता होता है। फिर ऐसा होता है, दूसरा ज़रिया ये होता है, आप अपने बुजुर्गों से सुनते हो, आपने बड़ों से सुनते हो। जब आपके बड़ों ने भी कभी लगारी का जिक्र ना किया हो, जरदारी का किया हो, नमाज का किया हो, तो आपको पता होगा। लगारी का ना किया हो तो आपको लगेगा ना कोई बहुत ही पुराना बंदा होगा, बहुत पहले की बात है जो मेरे पेरेंट्स को भी नहीं पता, लेकिन आपको पता है। अब इससे क्या साबित हो रहा है? आगे वो समझदार है। खैर, कंटिन्यू करें, आप कंटिन्यू कर लेना। खैर, बहरहाल कि ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। अच्छा, ठीक है, मान लिया मैंने, मान लिया, अभी की बात है, उनके यहाँ सुना रहा हूँ, ठीक है। तो ये है कि बात क्या हो रही थी? लगारी ने बेनज़ीर का तख्ता उलट दिया था, तो सदर के पास पावर है, ये पावर होती है। अच्छा, अभी इस वक्त रिसेंटली हमारे यहाँ एक मामला हुआ था कि इधर बिल पास हो रहा है इमरान खान के ख़िलाफ़, और बिल अदालत पार्लियामेंट में मौजूद है, और सारे लोग इमरान खान से हट चुके हैं, और बिल पास होने से पहले सदर ने हुकूमत गिरा दी, हमारे सदर आरिफ अलवी ने। तो फिर अदालत में केस चला गया कि ये तो गलत है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ, ये तो गलत हो गया, हुकूमत कैसे गिरा सकता है। अच्छा, जब बिल नहीं होता गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ अदालत में, तो आप सदर हुकूमत गिरा सकते थे। यानी कि उन्होंने ये कहा है, यानी कि जो पार्लियामेंट के मेंबर थे वो ओके थे, उनका वोट काउंट हो सकता है।
अब उसका उनका वोट काउंट हो सकता है हुकूमत गिराने के लिए, इमरान खान को गिराने के लिए, तो उसके वोट पे पार्लियामेंट में मामला चल रहा है अभी। एकदम से ही पता चला है कि हुकूमत अब गिरा दी, तो कह रहे हैं कि जब इस टाइम पे हुकूमत गिराना नहीं बनता, ये कानून के खिलाफ है। अच्छा। उधर इनके खिलाफ हो गया कि आप लोगों ने वोट कैसे दिए दी, आप लोग तो पार्लियामेंट के मेंबर ही नहीं हो। तो दोनों लड़ रहे थे कि वो मेंबर नहीं थे, तो वो कैसे रात वोट याद है दिया? कि रात को अदालत देर तक चली हाँ, चली वो खुल गई थी। तो यही चीज़ हुई थी कि सदर के पास एक मौका होता है हुकूमत गिरा दे, लेकिन इमरान खान ने लेकिन आखिरी उसमें भी कुछ पेचीदगियां हैं, इमरान उसमें खान भी ने कुछ चीजों को लेकिन मद्देनजर रखा जाता है। लॉजिक देनी पड़ेगी आपको हाँ। कि यार क्यों गिरा दी हुकूमत, लेकिन इमरान खान ने आखिरी हद तक कोशिश की लेकिन थी फिर भी नहीं माना कि शायद हुकूमत बच जाए, शायद हुकूमत बच जाए, लेकिन जब उन्होंने देखा कि अब तो वाकई लोग कट चुके हैं मुझसे, तो फिर उन्होंने सदर तो इमरान खान का ही बनाया हुआ, तो फिर उन्होंने आपको बताया था आरिफ अलवी ने गिरा दिया था, लेकिन बाद में वही हुआ कि आइन के खिलाफ था, गलत था, आइन की उसकी पासदारी क्लियर करना पड़ेगा, तो नहीं माना गया था, नामंजूर हो गया तो था। हमारे यहाँ सदर को सिर्फ मुझे ऐसा लगता है कि जैसे 5 साल किसी के डम्मी होने के तौर वाले पे, हैं, हाँ। तो उससे फिर एकदम से अच्छा सदर का हमारे मुल्क में सदर का इनपुट भी इतना नहीं है, अच्छा मैं सदर का कोई रोल भी इतना दिखता नहीं है। अच्छा मैं एपीजे अब्दुल कलाम की 2-4 वीडियोस देख चुकी हूँ उनके दौरे हुकूमत में, जब वो मतलब सदर थे, तो बाहर का भी उन्होंने एक दौरा करा, 1-2 दौरे हमने और देखे जिसमें उन्होंने स्टेट्स के ही कुछ दौरे करे थे, तो मैंने देखा इनके सदर तो फिर भी एक्टिव हैं, मतलब आ रहे हैं, जा रहे हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं, स्पीच कर रहे हैं, बातचीत हो रही है, हत्या कि बाहर फॉरेन कंट्रीज़ में गए, यूरोपियन यूनियन में गए, तो मैं ये कह रही हूँ कि इनके सदर तो फिर भी एक्टिव हो। मुझे ऐसा लगता है काम धंधा तो होना चाहिए और होता भी होगा, जैसे उन्होंने बताया बहुत सारे जिम्मेदारियाँ होती हैं सदर की। वो अलग बात है कि हम इस तरीके से निभाते हुए नहीं देखते हम अपने प्रेसिडेंट। इसको इस तरह से कह सकते हैं कि पब्लिक फिगर नहीं है उनका, एक पब्लिक के अंदर आना जाना, पब्लिक उसे बार बार देखे, इस तरह की। अब देखिए आपने अभी क्या वर्ड यूज़ किया, आपने यूज़ किया कि इमरान खान के तो वो अंडर ही थे, तो इमरान खान के ही लाए हुए थे, तो जो इमरान खान, तो इसका मतलब क्या है कि मतलब सदर की अपनी कोई हैसियत नहीं है। हमारे यहाँ सदर को हम ये भी कहते हैं कि डमी की तरह डमी होती के तौर पे, बिल्कुल। लेकिन एक बहुत ज़बरदस्त वीडियो थी, हमें पता चला क्या क्या काम बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी द्रौपदी मुर्मू के हवाले से, लेकिन उसके साथ साथ सदर के हवाले से भी कि सदर की हैसियत क्या होती है। लेकिन अपने आप में चौंका देने वाली बात है द्रौपदी जी को देखकर कि वाकई वो प्रेसिडेंट बन गई। और आप लोगों के लिए आप लोगों के लिए खुशखबरी कि ये चीज़ पाकिस्तानियों तक पहुंच गई है, पहुंच रही है और मज़ीद पहुंच रही है, क्योंकि बात ही ऐसी है कि अगर ये बात भी वायरल ना हो, जब से सोशल छुपाई नहीं छुपेगी, वही मैं कह रहा हूँ, बात ही ऐसी है जो वायरल होनी थी। तो बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो, दोबारा किसी और के साथ मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।